चलेंगे। एक सतह पर 10 बिंदु हैं, बहुत बढ़िया, जिनमें से 4 कोलिनियर हैं। अच्छा जी, 4 कोलिनियर हैं। इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनेंगे? ठीक है ना, इनमें से कितने बिंदु बनेंगे, मतलब आपके पास 10 पॉइंट हैं, 4 कोलिनियर हैं मेरे दोस्तों, ऐसे 1 2 3 4, चारों एक लाइन में, बाकी जो 6 अलग अलग है ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सब अलग अलग है बाकी। ठीक है जी, बाकी कोई भी यहाँ पर कोलिनियर नहीं है। ठीक है भाई, सब अलग अलग है। ये 4 पॉइंट जो है आपके कोलिनियर बन रहे हैं, ये वाले चारों। ठीक है, ये वाले चारों, तो इनसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं बताओ। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ज्यादा नहीं। अगर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट होते, अगर 10 पॉइंट अलग अलग होते, कोई भी कोलिनियर ना होता, तो टोटल कितने ट्रायंगल बनते? 10C3। कितने ट्रायंगल बनते? 10C3। सुनना मेरी बात को। अब ये जो 4 पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, अगर ये भी कोलिनियर होते 4 पॉइंट, अगर ये जो 4 पॉइंट है मेरे दोस्तों, ये भी अगर अलग अलग होते, तो कितने ट्रायंगल बनते? 4C3। अगर मैं माइनस कर दूं तो आ जाएगा आंसर। इन 4 पॉइंटों से, ये 4 पॉइंट कोलिनियर हो गए, तो इनसे तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो 4 पॉइंटों से, 4 बिंदुओं से बनने वाले ट्रायंगल की संख्या को अगर मैं माइनस कर दूंगा टोटल ट्रायंगल में से, तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। इन चारों पॉइंटों का आपस में मिलाकर तो कोई वो बनेगा नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसके साथ बनाएगा, इसके साथ ट्रायंगल बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, ये ट्रायंगल, ठीक है ना, लेकिन चारों के आपस में इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो टोटल 10 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे? 10C3। इन चारों पॉइंटों से कितने ट्रायंगल बनने चाहिए थे? 4C3, वो नहीं बन पाएंगे तो माइनस कर देंगे। 10C3 का मतलब 10 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। 4C3 का मतलब आ जाएगा 4C1। 4C1 यानी कि 4। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 9 72 720 बटा 6 120, 120 माइनस 4 यानी कि 116। 116 इस सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम झक्कास तरीके से समझ में आया है। ओके भाई, चले अगला सवाल, सवाल नंबर 55। यदि 9 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और प्रत्येक छात्र के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, तो एक छात्र कितने तरीके से 5 पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम चुन सकता है? इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है कि भाई इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। हमारे पास टोटल 9 कोर्स हैं, 9 में से हमें 5 कोर्स चुनने हैं, तो तरीके हो जाएंगे ये। बट ऐसा नहीं करना है, हमें कोर्स चुनने हैं 5, 2 तो स्पेसिफिक लेने ही लेने हैं। यानी कि इन 9 में से, जैसे हमारे पास 9 कोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 तो स्पेसिफिक लेने ही लेने, बचे 7। और इन 7 कोर्स में से 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कितने चूज करने पड़ेंगे? मात्र 3। 5 कोर्स लेने हैं, 2 तो हम ऑलरेडी लेने ही लेने हैं, फिक्स है भाई, इनके बिना तो आपको डिग्री नहीं देंगे वो। यानी कि 5 हमको पाठ्यक्रम लेने हैं, टोटल 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 3 चूज करने पड़ेंगे रिमेनिंग 7 में से। तो 7C3 सवाल का आंसर होगा कि 7 गुणा 6 गुणा 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 35 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। आगे चलेंगे। 7 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, इनमें 5 पुरुषों और 2 महिलाओं का एक समूह कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? आपके पास 7 मेन एंड 5 वुमेन है। अब इनमें से हमको एक समूह बनाना है जिनमें 5 पुरुषों और 2 महिलाओं का कितने तरीके से बनाया जा सकता है? तो 7 आदमियों में से 5 आदमी चुनने के कितने तरीके हैं? 7C5। 5 औरतों में से 2 औरतें, 2 महिलाएं चुननी है, तो 5 वुमेन में से 2 औरतें चुनने के कितने तरीके होंगे? 5C2। टोटल कितने वेज होंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मेरे प्यारे ये हो जाएगा। 7C5 का मतलब होता है 7C2। ध्यान देने वाली बात यह कि 7C5 को आप 7C2 लिख सकते हो, और 7C2 का मतलब है 7 गुणा 6 बटे 2 गुणा 1 यानी कि 21। तो 21 आ गया। 5C2 का क्या मतलब? 5C2 का मतलब है 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1 यानी कि 20 बटे 2 10, यानी कि 21 2 शाम 210। इस सवाल का आंसर होगा 200 है। 7C5 7 गुणा 6 बटे 2 और 5 4 210 आएगा जी। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ये 210 आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं। 5C2 मतलब 5 गुणा 4 बटे 2 एकम 2, 20 बटा 2 आपका 10 आ जाएगा, और 21 आएगा। हाँ जी, 210 इसका आंसर है, ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5% कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, हमारे पास टोटल 17 प्लेयर्स हैं, हमारे पास टोटल 17 खिलाड़ी हैं, इनमें से हमको एक टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। टोटल 17 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 5 गेंदबाजी कर सकते हैं, केवल 5 ही बॉलिंग कर सकते हैं। यानी कि 17 प्लेयर में से 5 आपके बॉलर हैं, अभी ये होती है स्पेलिंग, यानी कि और बाकी के 12 बैट्समैन हैं, बैट्समैन या ऑलराउंडर जो भी हैं, लेकिन बॉलर 5 है, बाकी के जो 12 है वो बैट्समैन है। हमें 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, उसमें हर टीम में, प्रत्येक क्रिकेट टीम में ठीक 4 बॉलर होने चाहिए। यानी कि हमको एक ऐसी टीम बनानी है जिसमें 4 तो हो आपके बॉलर, टोटल खिलाड़ी होने चाहिए 11, तो यानी कि बैट्समैन कितने होने चाहिए? फिर 7 आपके बैट्समैन होने चाहिए। तो हमको ऐसी टीम बनानी है, बताओ कितने तरीकों से बनाई जा सकती है? यानी कि 5 बॉलर और 12 बैट्समैन में से हमको चूज करने हैं, एग्जैक्ट 4 बॉलर होने चाहिए और बाकी के फिर 7 बैट्समैन होने चाहिए। तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो? 5C4 मल्टीप्लाई 12 बैट्समैन में से आपको चूज करने हैं 7 बैट्समैन, कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 12C7। अब 5C4 का मतलब है 5C1 और 5C1 का मतलब हो गया जी 5। अब 12C7 का मतलब है जी 12C5, 12 माइनस 7 5 होता है। 12C5 का मतलब होता है जी 12C5 का मतलब होता है 12 की आप रिवर्स मल्टीप्लाई करो, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 5 तक, फिर आप 5 की रिवर्स मल्टीप्लाई करो, बनता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये आएगा। अब 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, 4 तिया 12 से 12 कट जाएगा। अब ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9 72 पंजे 360 गुणा 11 यानी कि 3960। आंसर है 3960, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 11 का मल्टीपल आएगा आंसर। ठीक है, तो देखो ये सवाल थोड़े कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं, ये बनाओ। द नंबर ऑफ वेज इन विच टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 22 प्लेयर्स इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम, इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन लॉजिकल सवाल है। बोला उन तरीकों की संख्या ज्ञात करो जिनमें 11 खिलाड़ी की एक टीम बनाई जा सकती है 22 खिलाड़ियों में से। आपके पास टोटल 22 खिलाड़ी हैं, 22 खिलाड़ी में से हमको टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की। अब इनमें 2 खिलाड़ी तो ऐसे हैं, 2 खिलाड़ी जो हमें लेने ही लेने हैं, 2 खिलाड़ी जो इंक्लूड करने, और 22 में से मेरे दोस्तों 4 खिलाड़ी तो ऐसे जो कतई हमको नहीं लेने हैं। यानी कि 22 में से 6 का हिसाब तो ऑलरेडी हो चुका है, 22 में से 6 का हिसाब तो ऑलरेडी हो चुका है, बचे हैं 16 खिलाड़ी।
22 में से 6 घटाएंगे 16, मुझे इन 16 में से ही जो है अपना हिसाब किताब देखना है। मुझे टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की। 11 खिलाड़ी में से 2 को तो हमने ऑलरेडी शामिल कर लिया, वो तो लेने ही लेने, अवश्य शामिल किया जाना 2 को। 11 में से हम 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बचे 9, यानी कि हमें इन 16 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ियों को ही सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 16C9 ये बेस हो जाएंगे, कि 22 में से हम 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, 9 ही खिलाड़ी, 2 तो लेने ही लेने हैं, 2 पर्टिकुलर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा लेने ही लेने हैं। बाकी हमारे पास बचे 20 खिलाड़ी, 20 में से 4 भाई 9 और 7 16 होता है ना, 16C9 को हम 16C7 कहेंगे। तो बी ऑप्शन आंसर होगा इस सवाल का। काफी ट्रिकी अच्छा सा सवाल था, बनाए।